देखें, डी स्ट्रक्चरिंग जो है ना वो बहुत आसान है, सिंपल सी चीज है। आपके पास एक एरे है नंबर का, जिसमें चार एलिमेंट है, चार नंबर लिखे हुए हैं। अब करना क्या है कि इसको डी स्ट्रक्चर करना है। मतलब मुझे ना नंबर को बाहर निकालना है एरे में से। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं ए स्क्वायर ब्रैकेट करके जीरो इंडेक्स या फिर वन इंडेक्स करके वैल्यूज एक्सेस करूं। मैं चाहता हूँ एक बाकायदा मेरे मुझे ये वाली वैल्यू जो कि जीरो इंडेक्स पर है या फर्स्ट इंडेक्स पर है, ये वाली वैल्यू मुझे एक वेरिएबल के अंदर मिल जाए। और जब मुझे यूज करना हो तो मैं सिंपल वेरिएबल का नाम लिखकर उसे यूज कर लूँ। तो कैसे करूंगा मैं डी स्ट्रक्चरिंग के सिंटेक्स को फॉलो करूंगा। उसका सिंटेक्स क्या बोलता है? उसका सिंटेक्स ये बोलता है कि जब भी आप एरे को डी स्ट्रक्चर करें तो आप लिखें कॉन्स्ट। एरे कौन से ब्रैकेट में होता है? स्क्वायर ब्रैकेट में। इक्वल का साइन, और आपके एरे का नाम क्या है? ए। ये जो है ये आपके डी स्ट्रक्चरिंग का सिंटेक्स है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये आपका डी स्ट्रक्चरिंग का सिंटेक्स है। अब क्या करना है? अब आपको चाहिए वैल्यू। कौन सी वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए 10 चाहिए, और ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब चाहिए मुझे। तो ना मैं क्या करूँगा कि मैं वेरिएबल्स के नाम लिखता हूँ। वेरिएबल के नाम लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि फर्स्ट लिख देता हूँ। फर्स्ट के नाम से मैंने अपना वेरिएबल बना लिया। कॉमा करते हैं, कॉमा लगाकर सेकंड लिख देते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, थर्ड लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर हम यहाँ पर तीन वेरिएबल निकालते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमने नहीं निकाले। अब ये क्या है? ये वेरिएबल है। ये क्या है? ये भी वेरिएबल है। ये क्या है? ये भी वेरिएबल है। तो अब मुझे ना फर्स्ट के अंदर 10 मिला। कैसे मिला? क्योंकि जीरो इंडेक्स पर पहला एलिमेंट यही है, और मैंने जो अपने एरे में पहला वेरिएबल बनाया है उसको पहला एलिमेंट ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। दूसरे एलिमेंट दूसरे वेरिएबल में, तीसरा एलिमेंट तीसरे वेरिएबल में। और अगर मुझे चौथा वेरिएबल भी बनाना है, अगर मुझे चारों वैल्यूज निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा? मैं फिर चौथे वाले को भी निकाल लूंगा। तो इसको चेक करते हैं, console डॉट लॉग में लिखते हैं फर्स्ट। क्या ये जो फर्स्ट है ये मुझे 10 दिखा देगा? क्या ये बिल्कुल ऐसा बन चुका है अब कि लेट फर्स्ट इज इक्वल टू 10? क्या ये बिल्कुल ऐसा बन चुका है? अगर ये ऐसा है तो ये मुझे 10 दिखा देगा। यस सर। यस सर। तो ये मुझे 10 दिखा रहा है। अच्छा, सेकंड को ट्राई करते हैं। तो ये मुझे 110 दिखा रहा है। अच्छा, अब थर्ड को ट्राई करते हैं। तो ये मुझे 200 दिखा रहे हैं। और फोर लिखूंगा तो क्या होगा? 50 दिखा देगा। वो 250 दिखा देगा। तो ये है डी स्ट्रक्चरिंग, इसको कहते हैं डी स्ट्रक्चरिंग। अब यही डी स्ट्रक्चरिंग अगर आपको एरे से हटकर आपको ऑब्जेक्ट के अंदर करना है, तो आप किस तरह करेंगे? यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। एक मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, बी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे डी स्ट्रक्चर करना है। डी स्ट्रक्चर का सिंटैक्स हमने सीख लिया है, बहुत आसान है। हमें पता है कि जब एरे को डी स्ट्रक्चर करते हैं तो क्या लिखते हैं? कॉन्स्ट एरे वाला ब्रैकेट, इक्वल का साइन और एरे का नाम। लेकिन मुझे यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख देता हूँ, ए की जगह बी लिख देता हूँ। और मेरा एरे कर स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, मुझे पता है, लेकिन जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो करली ब्रैकेट में होता है। तो ब्रैकेट चेंज कर देते हैं।
कर्ली ब्रैकेट लिख देते हैं। ठीक है, ये सिंटेक्स हो गया डीस्ट्रक्चरिंग करने का ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो अब इसको कैसे करें, वही सेम सब कुछ है। वेरिएबल देना पड़ेगा, उसके अंदर मेरी वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पर बस ख्याल आपको ये रखना है, जो आपकी प्रॉपर्टी का नाम है वही एज इट इज नाम आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर नेम लिखें, कॉमा लगाएं, एज लिखें। ये दो चीजें आपने लिखी। अब नेम ताहा जो इसके अंदर वैल्यू है वो इस नेम में आ जाएगी, जो एज की वैल्यू है वो इस एज में आ जाएगी। तो कॉन्सोल डॉट लॉग में हम करा कर देखते हैं नेम, और क्या मुझे नेम में ताहा दिखेगा, देखते हैं। सर हम ये करते क्यों है? ये डीस्ट्रक्चरिंग हम क्यों करते हैं वो हम अभी देखते हैं क्यों करते हैं। आपको ये बात समझ में आई? कॉस्ट के साथ ही लेके हम हमेशा। हाँ, कॉन्स के साथ आप चेंज तो नहीं करना चाहते ना। आप चाहते हैं कि भाई डीस्ट्रक्चरिंग हो जाए और एक वेरिएबल में मेरी ये वाली वैल्यू आ जाए, और अगर आपको वो वैल्यू बाद में चेंज करनी ही है तो आप डीस्ट्रक्चरिंग करके उसको बाहर ही क्यों निकाल लें, अपनी खुद ही से लिख लें वैल्यू। मतलब एक लिखी लिखाई सर वैल्यू है ना, वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है एक वैल्यू, उसको चाह सर रहे हैं आप यहाँ पर बाहर निकालना, इस बुलाना। एक मिनट रुकिएगा शमाइला, उसको आप चाह रहे हैं बाहर निकालना। तो आप बाहर निकाल के एक वेरिएबल में रखना चाह रहे हैं, तो मतलब वो उस वैल्यू को यूज करना चाह रहे हैं आप चाहें तो इसको ताहा को यहाँ पर टू लोअर केस भी लगा दें, टू अपर केस भी लगा सकते हैं, और उसको एक नए वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉन्स लिख दें, लेट लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट लिख देते हैं, यहाँ पर एरर नहीं आएगा। लेट लिख दें, कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि लेट और कॉन्स दोनों ब्लॉक स्कोप हैं। आपको बताया कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन कौन सा हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक ऑलरेडी वैल्यू है, और उसको मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर लिखना और दोबारा वो चेंज ना हो, इसलिए मैं कौन सा लिख रहा हूँ। अच्छा सर, ये डीस्ट्रक्चरिंग मतलब हम लोग क्यों करते हैं? डी स्ट्रक्चरिंग हम इसलिए करते हैं, उनका भी यही सवाल था, शमाइला का भी। डी स्ट्रक्चरिंग हम इसलिए करते हैं कि जब सर एपीआई मेरा से था। अच्छा, एपीआई से जब आपके पास आता है डाटा, तो वो डाटा आप डी स्ट्रक्चर करके बाहर निकालना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक और एरे। तो उसके अंदर पहुंचेंगे कैसे आप? आपको पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि एक एरे है, वो क्या है, उसके जीरो इंडेक्स के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही बता रहा हूँ, आप ये मत बोलिएगा कहाँ है, हमें तो नजर नहीं आ रहा। तो एरे है, उसके जीरो इंडेक्स पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम कैसे देखते हैं, डॉट लगा के। डॉट लगा के मैंने देखा, मैंने वहां पर देखा कि भाई एक ना नेम की प्रॉपर्टी होगी। वहां पर एक नेम की प्रॉपर्टी है, वो नेम की प्रॉपर्टी है उस, असल में इस प्रॉपर्टी के अंदर एक और एरे है। तो ये जो नेम है ये एक एरे की तरह बिहेव करेगा। तो इसको क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि इस एरे के फिफ्थ इंडेक्स नंबर पर जो वैल्यू है वो क्या है, वो एक और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिटरल है। अच्छा, तो उसको मैं डॉट लगा के एक्सेस करूंगा, और डॉट लगा के एक्सेस करने के बाद मैं कहूंगा कि जो इसकी एक प्रॉपर्टी है ना जिसका नाम है एज, इस एज के अंदर क्या है, इस एज के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है। अच्छा, उसको डॉट लगाकर मैं एक्सेस करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई माय फादर एज, मुझे ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए। उलझ जाएंगे। मुझे ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए। तो यही काम, यही जो ये काम है ना, इसको डी स्ट्रक्चर करते हैं। इसको मिटा देते हैं। ये जो इतना आपने लिखा है ना, इसको क्या करें, अपने पास संभाल के रखें। सपोज करें आपके पास जेसन का एक डाटा ऊपर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर उस डाटा को डी स्ट्रक्चर करेंगे, कैसे करेंगे, कॉन्स्ट लिखें। क्या है, सबसे पहले एरे है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट हमें पता है एरे है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे डी स्ट्रक्चरिंग के लिए। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर क्या करना है, हमें अपने उस ऑब्जेक्ट का नाम देना है जिसमें हमारा जेसन का डाटा है पूरा। तो ऑब्जेक्ट है नहीं अभी, कुछ भी ऐसी नाम दे देते हैं, ए दे दिया हमने उसको नाम, समझे। ए के अंदर पूरा क्या है, मेरा जेसन का डाटा है। तो आप क्या करें, आप ये वाली जो चीज़ है, इस वाली चीज़ को
आप डी स्ट्रक्चर कर लें। अब ये जो चीज़ है ना, ये इसको आप इस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं, इसको आप क्या करें, इस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं। तो वहां पर डी स्ट्रक्चर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको एक वेरिएबल में मिल जाएगा। डी स्ट्रक्चर में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि आप इसको अपना नाम भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एरे में बता देता हूँ आपको, इस फर्स्ट के अंदर आप इसको अगर देना चाहें कोई नाम, जैसे कि एफ। अच्छा, आप ना ऑब्जेक्ट के अंदर दे सकते हैं इसको नाम, और आप जो है इस एन के जरिए जो है ना इस नेम को क्या कर सकते हैं, एक रीनेम कर सकते हैं, एक नया नाम दे सकते हैं। ये एरे के अंदर काम नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर आप कर सकते हैं। इसको कंसोल डॉट लॉग करके मैं देखता हूँ कि एन से मुझे क्या वैल्यू मिलती है। एन से मुझे ताहा की वैल्यू मिल गई, तो नेम से भी मिल रही थी, मैंने शॉर्ट नेम दे दिया उसको एन। तो जो डी स्ट्रक्चरिंग है ना, वो आप जब एपीआई कॉल कराते हैं, एपीआई कॉल कराते टाइम आप उसकी जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर वो, उसके अंदर ये, उसको आप बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर किस तरह निकालते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप ये करके बाहर निकाल लेते हैं, डी स्ट्रक्चरिंग करके। अब जब भी आपको यूज करना होता है उसे, तो आप किस तरीके से यूज करेंगे, आप उसे डी स्ट्रक्चरिंग वाले एक सिंपल से वेरिएबल के नाम से